दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे ठंडी में मछलियों को भोजन देने के 5 तरीक़ों के बारे में और 5 तरह के भोजन के बारे में आपको जानकारी वीडियो में मिलेगा। वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से अंत तक आपको वीडियो देखना है। यह वीडियो हम कोशिश करेंगे कि ज्ञानवर्धक हो आपके लिए, और ठंडी से रिलेटेड यह वीडियो है कि ठंडी के दिनों में मछलियों को किन 5 तरह का भोजन हमें करवाना है और किन 5 तरीक़ों से इन्हें भोजन करवाना है, इसके बारे में आपको हम डिटेल जानकारी देंगे। दोस्तों अभी का जो समय है, ठंडी धीरे धीरे आ रही है, बढ़ रही है, और जिनके पास भी कैटफिश मछलियां है, खासकर पंगास, वो अभी का जो टाइम है, मौसम भी चेंज हो रहा है, बादल लग रहा है आसमान में, तो अभी के समय में आप पंगास मछलियों को अगर भोजन करवाना चाहते हैं, फीडिंग करवाना चाहते हैं, तो पहला फीडिंग आपको 12 बजे के आसपास करना है, 11 से 12 बजे के बीच। दूसरा फीडिंग 4 से 5 के बीच आपको करना है। अगर आपकी मछलियाँ 700-800 ग्राम की है तो आपको एक टाइम ही फीडिंग करना है, आप 1 बजे करवाइए। बहुत सारे लोग का कॉल आता है कि मछलियाँ जो है भोजन नहीं कर रही है, पंगास मछली, तो वो 7 बजे 8 बजे सुबह में जाते हैं फीडिंग करवाने। रात भर जो पानी ठंडा हो जाती है उसके बाद सुबह में मछलियाँ भोजन नहीं करती, तो आपको 12 बजे 11 बजे पंगास मछलियों को फीडिंग करवाना है। अगर हाफ़ केजी है या उससे नीचे है तो 2 टाइम करवाना है। 700 800 900 ग्राम की है तो आपको 1 टाइम भोजन करवाना है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं ठंडी में मछलियों को भोजन देने के 5 तरीक़ों के बारे में। कौन सी मछली आपके पास है, इस पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें किन 5 तरीक़ों से भोजन देंगे। जैसे मान लीजिए कैटफिश है आपके पास, आईएमसी है आपके पास, या ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प है आपके पास, तो इसके बारे में हम डिटेल एक एक मछली के बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम कैटफिश के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे ही ठंडी आती है, जिन जिन लोगों का कैटफिश होता है, पंगास होता है, उनके मन में एक डर होता है कि ठंडी में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में डिटेल जानकारी वीडियो में देते हैं। कैटफिश की बात करें यानी पंगास की बात करें, प्यासी की बात करें, जिसे बैखर भी बोला जाता है, बिहार में जासर भी बोला जाता है, प्यासी भी बोला जाता है, पंगास भी बोला जाता है, बहुत जगह पर सीलन भी बोला जाता है, बहुत सारे इसके नाम हैं। दोस्तों जब ठंडी अधिक बढ़ जाएगा 15 दिसंबर 20 दिसंबर के बाद, उस समय मछलियाँ जो है पंगास फीड इनटेक करना, फीड लेना बंद कर देती है। तो आपको क्या करना है कि जब धूप हो तभी आपको फीडिंग करवाना है। तालाब में 6 से 8 फीट पानी रखना है। 2 से 3 फीट पानी जो होता है ऊपर का, 2 से 3 फीट पानी, वो अधिक ठंडी हो जाती है बनिस्बत नीचे के मुकाबले। दोस्तों ऐसे में मछलियाँ भूखी होती है, फीड खाना चाहती है और उसी चक्कर में ऊपर आ जाती है। अगर आप फीडिंग उन्हें करवाते हैं तो उन्हें सडन अटैक्स आता है, जैसे पैरालाइज्ड हो जाते हैं और मछलियाँ मर जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठंडी में 6 से 8 फीट आपको पानी मेंटेन रखना है और फीडिंग नहीं करवाना है 15 से 20 दिसंबर के बाद से। जब बहुत अधिक ठंडी पड़ने लगेगी तब, धूप नहीं होगा तब, ऊपर की पानी बहुत अधिक ठंडी हो जाती है, मछलियाँ भूखी होती है, ना चाहते हुए भी उनको ऊपर आना पड़ता है फीड लेने। और कैटफिश मछलियाँ कोल्ड ब्लडेड फिश होती है, उनकी चर्बी जमने लगती है, सडन अटैक आ सकता है, उनको उमड़ सकती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। फीडिंग 15 दिसंबर 20 दिसंबर जब बहुत अधिक ठंडी पड़े तो आपको बंद कर देना है। पंगास हो, रूपचंदा हो, ऐसे तालाब में आपको किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट ठंडी के दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी जाल नहीं चलवाना है आपको ठंडी में। दोस्तों सुबह में 4 से 6 बजे के बीच में आपको पानी चलाना है। 4 से 6 आप पानी चला दीजिए। शाम को 5 से 8 बजे आप पानी चला दीजिए बोरवेल का, समरसेबल का, तो बहुत अच्छा होगा। धूप होने पर बॉडी वेट का आपको 2%, पंगास मछली के बॉडी वेट का आपको 2% भोजन कराना है। और इसे 2% खिलाएंगे, उससे मछलियों का ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन मछलियाँ ज़िंदा रहेगी ठंडी में। ठंडी में इम्यूनिटी इनको चाहिए। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठंडी का दिन है, इससे लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए बॉडी वेट का 2% आपको भोजन पंगास मछलियों को ठंडी में कराना है। अब हम बात करते हैं रोहू कतला की। जो लोग रोहू कतला पालते हैं वो ध्यान देंगे। 5 तरीक़ों के भोजन के बारे में हम आपको बात करें तो वो है सरसों की खली सबसे पहले ठंडी के दिनों में, और इसे खिलाने का तरीका बहुत सारा है। सरसों की खली को खिलाने का
सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप छिड़काव कर दीजिए चारों तरफ से हर जगह तालाब में, जिससे मछलियाँ ऊपर आएंगी और इसे खाएंगी और ये पानी में घुल जाता है, जिससे मछलियाँ गलफड़े में पानी लेती है, उसके साथ साथ सरसों की खली भी जाती है और उन्हें बहुत अधिक फ़ायदा करता है। दूसरा चीज़ है, सरसों की खली में आप बोरी में बंद करके तालाब में 4-5 जगह पर लटका सकते हैं। तीसरा है, ट्रे में आप डाल कर भी दे सकते हैं। दोस्तों, सरसों की खली देने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक है राइस ब्रान के साथ भी आप सरसों की खली दे सकते हैं, मिनरल मिक्सचर के साथ भी आप दे सकते हैं। राइस ब्रान, खली, मिनरल मिक्सचर, इन सब को आप मिलाकर लड्डू बनाकर भी तालाब में डाल सकते हैं और बैग फीडिंग भी करवा सकते हैं, ट्रे फीडिंग भी करवा सकते हैं। मिनरल मिक्सचर की बात करें तो जिन भी किसान भाइयों को मिनरल मिक्सचर चाहिए, वीडियो में देख रहे हैं, मिनरल मिक्सचर मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। ठंडी में मछलियों के शरीर को मिनरल की काफ़ी अधिक ज़रूरत होती है, तो आप मिनरल मिक्सचर मंगवाइए। 10 केजी का ये पैकेट है, इसका 1500 रुपया आपको पड़ेगा। आप आधार कार्ड व्हाट्सएप पर डालेंगे, पेमेंट डालेंगे, उसके बाद हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर तक भिजवा देंगे। 10 केजी का पैकेट आता है, 1500 रुपया इसका कॉस्ट है। बैग फीडिंग से आप अधिक से अधिक कोशिश करें ठंडी में मछलियों को भोजन दिया जाए। बैग फीडिंग का दूसरा नाम डिमांड फीडिंग भी है, जितना उन्हें भोजन करने का इच्छा होगा उतना मछलियाँ भोजन करेगी। ट्रे में भी आप दे सकते हैं। जूट वाला जो बैग आता है, बोरा आता है सुतली वाला, उसमें भी आप खली डाल दीजिए, मिनरल मिक्सचर डाल दीजिए, राइस ब्रान डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, ईस्ट डाल दीजिए। इनसे क्या होगा कि मछलियाँ तो भोजन करेगी, जो रिसेगा उसमें से नीचे से, उसमें से मछलियाँ भोजन वहाँ करेगी। साथ में तालाब में आपका प्लैंकटन भी मेंटेन रहेगा, प्लैंकटन की भी कमी नहीं आती है, क्योंकि जब सरसों की खली 3-4 दिन पुराना हो जाता है तो खाद के रूप में भी काम आता है। जो रिस कर नीचे जाएगा उसमें से, उससे तालाब में फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन की मात्रा बनी रहेगी। तो ईस्ट आपको चाहिए होगा, 300 रुपये प्रति केजी ईस्ट हम लोग देते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करके ईस्ट मंगवा सकते हैं और मिनरल मिक्सचर ज़रूर मंगवाएं दिए हुए नंबर पर कॉल करके। ठंडी में आईएमसी में आप जाल चलवा सकते हैं मछलियों को इधर से उधर भगाने में, और पंगासियस में बिल्कुल भी आपको जाल नहीं चलवाना है। मेडिसिन की बात करें तो 15 से 20 दिसंबर के बाद आपको एक बार सैनिटाइज़र अपने तालाब में या बीकेसी अपने तालाब में डलवा सकते हैं। हमारा जो सैनिटाइज़र है फिश फार्मिंग सीड्स कंपनी का, वो पॉन्ड गार्ड के नाम से आता है, तो उसे भी दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। इस वीडियो में 3 मेडिसिन का नाम लिया गया है। एक तो मिनरल मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर है, मिनरल है, आप मंगवा सकते हैं। सैनिटाइज़र, फिर ईस्ट। किसान भाइयों को, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है मेडिसिन का नाम लेना, अगर हम लेते हैं तो इन्हें 1500, 2000, 5000 रुपया लगाना बहुत बुरा लगता है बहुत सारे किसान भाइयों को। लेकिन वही 5000 लगाकर आप 5 लाख 10 लाख की मछलियों का जान भी बचा सकते हैं। जब मछलियाँ मरने लगती है तो आपको आसानी से दवा मिलता नहीं है, क्योंकि फिश फार्मिंग जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर जगह फिश फीड का दुकान नहीं है, हर जगह फिश मेडिसिन का दुकान नहीं है, तो आपको अपने पास रखना है कुछ मेडिसिन। और आप मिनरल मिक्सचर रखिए अपने पास, पॉन्ड गार्ड, सैनिटाइज़र रखिए अपने पास, ठंडी में इसका पूरा काम है आपको। और ईस्ट रखिए अपने पास फर्मेंटेशन के लिए तालाब में जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन के बारे में। और ठंडी में आपको फर्मेंटेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, गोबर का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना है। प्लैंकटन बनाने के लिए बहुत सारे मेथड अब आ चुका है, आप प्लैंकटॉल दवा मंगवा सकते हैं, जिससे आप अपने तालाब में प्लैंकटन बनाएंगे। तो 5000, 6000, 7000 के मेडिसिन के चक्कर में 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख के मछलियों को न गंवाएं। मेडिसिन मंगवाइए दिए हुए नंबर पर कॉल करके, और इन तरीक़ों से अपने मछलियों को भोजन करवाइए।